हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं फिर से छोटी जीजी के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि छोटी जीजी के दो दो पापा हैं। पापा नंबर एक यानी कि गांव वाले, और पापा नंबर दो यानी कि इसके फूफा जी, क्योंकि पापा जी बोलती है। और अब ये छोटी जीजी जो है, अब देखो केस तो इन्होंने कर दिया। केस कर दिया। आप लोगों को पता होगा कि आज से बहुत टाइम पहले सपना की ट्रोलिंग चल रही थी। सपना के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें ये लाइव के अंदर बैठ के कुछ लेडीज जो है वो बोल रही थी। ठीक है। और उस समय एक वकील साहिबा ने केस भी किया था, जो कि केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पता नहीं हाई कोर्ट वगैरह ऐसा सीधा ही डायरेक्ट उन्होंने कर दिया था, जिसकी वजह से वो केस हुआ नहीं था उस समय। और उस समय ये दोनों मियाँ बीवी जो थे ना, वो यानी कि ये जो पापा जी हैं, पापा जी सेकंड वाले, फर्स्ट पापा जी तो इसके वही है ना जो जन्म के हैं, उसी को फर्स्ट पापा बोलेंगे हम। तो ये जो सेकंड वाले पापा जी हैं, इन्होंने केस किया था, तो वो बात बीच में दब गई थी। उसके बाद ये लोग बिल्कुल अकेले थे। छोटी जीजी तो उस समय थी ही नहीं वहाँ पर। तो इन लोगों ने मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग गांव भी गए थे इसके पास, क्योंकि इनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पापा जी की। जो सेकंड वाले पापा जी हैं, इनकी शुगर बढ़ गई थी। ठीक है। और इनके पास दोनों पति पत्नी गए थे, और उसके बाद से ये छोटी जीजी यहाँ पर आ गई परमानेंटली रहने के लिए। तो अब ये देखो, जो केस था वो अब सीधा हाई कोर्ट में इन्होंने केस आ गया है वहाँ पर। तो अब इन लोगों का मेन मकसद जो है ना यहाँ पर रखने का छोटी जीजी को, वो यही है कि छोटी जीजी अब जो भी केस के अंदर धाराएं वगैरह लगाई गई हैं सपना के द्वारा, क्योंकि सपना ने पहले धाराएं लगाई थी, सपना के द्वारा जो भी धाराएं लगाई हैं उन धाराओं में इस लड़की को पागल घोषित करना, ये है इन लोगों का मेन मकसद। कि जो भी इल्ज़ाम सपना ने लगाए हैं कि गंदी नज़र रखते थे, मारते थे, पीटते थे मुझे, तो उनके खिलाफ अब इस लड़की को खड़ा करेंगे, क्योंकि ये लड़की बचपन से यहाँ पर रह रही है। ठीक है। सब कुछ इसने देखा, सूरज जी का भी, राजवीर जी का भी, राजवीर जी के डेथ का भी, सूरज जी की भी डेथ का, और डेथ के बाद जो जो हुआ सब कुछ इस लड़की ने देखा अपनी आंखों से। तो इस लड़की को अब गवाह बनाने के लिए इस लड़की को परमानेंट यहाँ पर रखा गया। ठीक है। और उसको यही लालच दिया है, बेटा सब कुछ तेरा है। ये जो ये सपना नाम की बीमारी है ना, तो ये हमारी है, और ना इसकी बेटियां जो है वो हमारी हैं। सब कुछ हमारी तू है, और सब कुछ ये हमारे मरने के बाद तेरा है। तो अब ये लड़की जो है, इसको पता चल गया है कि जब सब कुछ भी मेरा है, भाई मुझे बैठे बैठे बिना कुछ किए मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इस घर में परमानेंट रहूं और इनका साथ दूं। जबकि ये पहले अगेंस्ट थी, ये सपना के साथ थी पहले। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स में सुना होगा ना, कैसे उनके खिलाफ बातें करती थी। ठीक है। तो इसने ये माइंड मेकअप कर लिया। अब इसके थ्रू जो है, इसको गवाह बनाकर जितने भी एलिगेशन सपना ने इनके ऊपर, ये जो सेकंड नंबर वाले पापा जी हैं इसके, उनको ये झूठा साबित करेगी, और साथ ही साथ सपना के लिए पागलपन की बातें झूठ मूठ बोलेगी कि हाँ जी ये पागल है, ये शुरू से जब से हमारे घर में आई है इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। और साथ ही साथ अपने जो फर्स्ट पापा जी, जो इसके जन्म के पापा जी, अब कहते तो सब यही है भाई, हमें नहीं पता जन्म के पापा जी हैं कि नहीं है, ये उन्हीं की बेटी है, ये भी बड़ी रहस्यमयी बात है। लेकिन अब जब केस आ गया, तो अब सपना भी तो सारे केस खोलेगी ना। तो अब वो भी चिट्ठे खुलेंगे, राजवीर जी के भी खुलेंगे। अब जब राजवीर जी के खुलेंगे, तो इसके फर्स्ट पापा जो हैं वो मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों पापाओं ने मिलकर घोच पोच किया था ना। इन दोनों पापाओं ने तो मिलकर घोच पोच किया था कि भैया एक्सीडेंट हुआ, मर्डर हुआ क्या नहीं हुआ, एफआईआर क्यों नहीं हुई। वो गाड़ी के पार्ट्स जो थे इसके फर्स्ट पापा के पास थे। तो अब ये इसको लग रहा है कि मेरे फर्स्ट पापा भी फंसेंगे, और सेकंड पापा तो फंसे फंसाए हैं वैसे भी। तो अब इसको हो रही है टेंशन बहुत ज़्यादा। तो अब ये दिमाग लगा रही है कि किस तरह से मुझे अपने इन दोनों पापाओं के पापों का, जो इन्होंने पाप किए ना, उनको कैसे मुझे, मतलब सजा, जो देखो पापों की तो सजा मिलती है ना। जो कोई इंसान पाप करता है उसकी उसको सजा तो भुगतनी पड़ती है। यहाँ नहीं मिलेगी तो ऊपर मिलेगी। अगर कोर्ट कचहरी अदालत की लाठी से छूट जाएंगे, तो ऊपर वाले की लाठी तो इनको नहीं छोड़ेगी। ये तो हम सब जानते हैं,
कि ऊपर वाले की लाठी से तो आज तक कोई भी नहीं बच पाया। तो यहाँ अगर बच गए गलती से, तो वहाँ तो बचेंगे ही नहीं ना। तो अब इसको यही टेंशन हो रही है कि मुझे अपने दोनों पापाओं को बचाना है और इस लड़की को झूठा साबित करना है। तो अब बैठ के ना ये पूरा ये जो लोग हैं, तीनों जो हैं, और अब मुझे लगता है कि वो पापा जी भी आते होंगे घर पे, जो फर्स्ट पापा जी हैं, कि अरे जीजा जी आपने ये क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया। अब तो वो सारे राजवीर के भी चिट्ठे खुलेंगे। तो अब आप फंसो, हम मुझे क्यों फंसवा रहे हो, मुझे तो कम से कम मत फंसवाओ। तो अब ये परिवार पूरा बैठ के रोज की रोज अपने वकीलों से यही डिस्कस करते होंगे कि भैया कैसे उस लड़की के जितने भी एलिगेशन लगाए हुए हैं उसको झूठा साबित करना है और साथ ही साथ उसको पागल घोषित करना है। तो ये चल रही होगी इन लोगों की फैमिली के अंदर प्लानिंग, ठीक है। क्योंकि इसके जो दोनों पापा जी हैं ना, वो दोनों ही गुनहगार हैं। क्योंकि आज तक राजवीर जी के केस का भी कुछ अता पता नहीं है, कोई एफआईआर क्यों नहीं की गई, उसके डेथ सर्टिफिकेट पर रीजन क्यों नहीं बताया गया, ये सब बातें कोर्ट इनसे पूछेगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी सब अपने आप होगा। कहते हैं ना कि ऊपर वाला ऊपर वाला जब इंसाफ करने में लगता है ना, तो फिर ऐसा इंसाफ करता है कि फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। तो बस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए